मेयर ने कहा कि आप अपना काम किए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। वो 2 टूर में उन्होंने बात कहा है। जो मेरे 10,000 दुकानदार, लाखों घर सब बर्बाद होंगे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मेयर साहब ने कहा कि ऊपर से ऑर्डर है कि काम होना है, तो भाई काम होना है, मगर काम ऐसा ना करिए ना। आप ये बताइए, शहर बनारस की रोड इतनी चौड़ी कोई रोड नहीं है, आप सिर्फ दालमंडी गली को 8 फीट गली को इतना चौड़ा करने जा रहे हैं। 10,000 परिवार है और 10,000 परिवार को वो लूटना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं मर जाए और अपनी जान दे दे लोग, और हम लोग अपना घर नहीं देने वाले। ये सुन लीजिए, नोट कर रहे हैं। मेयर साहब से बैठक हुई है कि भाई उन्होंने कहा दालमंडी का मैं विकास कर रहा हूँ, तो 8 फीट गली का विकास नहीं होता है, वहाँ पे विनाश कर रहे हैं आप हैं। इस 8 फीट की गली में कोई चीज का कोई औचित्य बनते ही नहीं है। उन्होंने 2 टूक पे एक बात कहा है कि मेरा काम है कि हमें दुकान खाली कराना है और हम जगह देंगे लोटा। ये कोई बात होती है? उन्होंने गुमराह करके कोई प्रोजेक्ट दिया है तो वो गलत है, ये जनहित में नहीं है। हम लोग अपनी जान दे देंगे, कुछ भी कर लेंगे, अपने परिवार को सड़क पर रख देंगे, लेकिन हम लोग अपनी जगह नहीं दे सकते हैं। दालमंडी के व्यापारियों की सुध लेने वाला कोई नहीं, और इसे लेकर आज अपनी समस्याओं, अपनी पीड़ा और अपने दर्द को बयां करने के लिए आज वाराणसी के जो दालमंडी के व्यापारीगण हैं, जो दुकानदार हैं, किराएदार हैं, वो यहां पर वाराणसी मेयर अशोक तिवारी से बैठक करने के लिए आए थे। और इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के नगर निगम के प्रांगण में, जहां अभी अभी मेयर और दालमंडी के व्यापारियों के बीच की जो बैठक है वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन इस बैठक के बाद व्यापारियों में एक अलग ही असंतुष्टि देखने को मिल रही है। व्यापारियों का कहना है कि वो यहाँ पर वाराणसी के मेयर से अपनी पीड़ा, अपने दर्द को साझा करने आए थे और अपनी समस्याओं को बताते हुए उसका कुछ समाधान निकालने आए थे, लेकिन उनकी दर्द और पीड़ा जो है वो खत्म होने के बजाय, कम होने के बजाय और भी ज़्यादा बढ़ गई है। उनका कहना है कि सरकार और ये इस तरह की परियोजनाओं के माध्यम से शहर का विकास नहीं, विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ विनाश किया जा रहा है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि बैठक के बाद क्या कहना है वाराणसी के दालमंडी के व्यापारियों का। मेयर साहब ने बुलाया था, दालमंडी से सारे व्यापारी और मकान मालिक सभी लोग आए रहे, बैठक हुई और व्यापार मंडल के नेतृत्व में हुई। व्यापार मंडल का यह कहना है कि भाई ये जटिल समस्याएं हैं और इसका समाधान कहीं से है नहीं, और इस प्रोजेक्ट को कैंसिल होना चाहिए। और मैंने इनसे ये रिक्वेस्ट की कि आप इस प्रोजेक्ट के बारे में पहले आप अपने ऊपर उन लोग से कहिए कि इस पर विचार करें, बाकी शहर के अंदर और भी जो प्रोजेक्ट है उस पर ध्यान दिया जाए। इस 8 फीट की गली में कोई चीज़ का कोई औचित्य बनते ही नहीं है। उनका ये कहना था कि भाई कि आप हमारे प्रतिनिधियों ने ये प्रोजेक्ट दिया, हम कहा कि अगर उन्होंने गुमराह करके कोई प्रोजेक्ट दिया है तो वो गलत है, ये जनहित में नहीं है और ये समस्या बहुत जटिल है और इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। और जो मेरे 10,000 दुकानदार, लाखों घर सब बर्बाद होंगे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मेयर साहब ने भाई अपना पक्ष रखा है तो भाई हम लोग को मंजूर नहीं है। भाई अगर मैं अपनी सहमति नहीं जताऊंगा, कोई हमसे जबरदस्ती तो लेगा नहीं। बस मेयर साहब का कोई विचार हमारा मेल नहीं आया, वो दुकान कहीं बसाएंगे, ये सब तो कोई औचित्य नहीं है। मेयर साहब से बैठक हुई है, हमारे अध्यक्ष साहब आए हैं, तमाम हमारे जो प्रतिनिधि सब लोग आए हुए यहाँ पर हैं। हम लोगों ने उनके आगे प्रस्ताव रखा कि भाई उन्होंने कहा दालमंडी का मैं विकास कर रहा हूँ, तो 8 फीट गली का विकास नहीं होता है, वहाँ पे विनाश कर रहे हैं आप हैं। आप ये बताइए कि हमारे हर दुकानदार, तो जितने दुकानदार वहाँ पर हैं, कोई दुकानदार 50 लाख की, 60 लाख की दुकान खरीद के दुकान पड़ा हुआ है, हर मीडिया में चल रहा है कि वो किराएदार हैं, तो कोई किराएदार पैसा दे के दुकान नहीं खरीदता। बस समझ रहे हैं यहाँ पे, अगर दुकानदार को देने का शौक है तो आप 1 करोड़ दे दीजिए दुकानदार को, या किसी दुकानदार की नौकरी लगा दीजिए कहीं पर। क्योंकि आज मेरी फैमिली है, मेरे साथ मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहन है, मेरी वालदा हैं, जिनकी हम लोग देखभाल उसी दुकान से करते हैं। ये बताइए कल हम कहाँ खाने जाएंगे, हम मेरी फैमिली क्या जाएगी? अब तो मुझे समझ नौकरी मिल नहीं सकती। नहीं, मेयर साहब ने कहा कि ऊपर से ऑर्डर है कि काम होना है, तो भाई काम होना है, मगर काम ऐसा ना करिए ना। आप ये बताइए, शहर बनारस की रोड इतनी चौड़ी कोई रोड नहीं है, आप सिर्फ दालमंडी गली को 8 फीट गली को इतना चौड़ा करने जा रहे हैं। आप बैदागिन से जाइए, आप चौक से जाइए, इतनी चौड़ी रोड नहीं मिलेगी आपको। नई सड़क गुदौलिया साहब जाइए, इतनी चौड़ी रोड नहीं है। अभी इसकी पहले कुंभ के अंदर 50 लाख अरबों 50-60 करोड़ लोग, आप जैसे लोगों को मालूम हुआ कि बनाए, कहीं कुछ नहीं हुआ। अरे यार, आपको अगर तकलीफ है, कोई दिक्कत है, विस्तार कॉरिडोर के नाम से, बाबा के नाम से आप उठा रहे हैं, तो आप व्यापारी से कहिए ना। हम दिल खोल के खड़े हुए हैं व्यापारी, हम दुकानें बंद कर देंगे, श्रद्धालु के लिए पूरा रास्ता खोल देंगे हम। आप हमसे गले मिलिए, तो आप हमें मौका दीजिए।
हम क्यों नहीं करेंगे? यहाँ पर तो ये हो रहा है कि उजाड़ना सिर्फ है। अरे भाई, ये व्यापारी कहाँ जाएंगे? व्यापारी क्या करेंगे? 10,000 परिवार है, 10,000 परिवार मैडम, 10,000 परिवार है और 10,000 परिवार को वो लूटना चाह रहे हैं। वो चाह रहे मर जाए, अपनी जान दे दे लोग, और हम लोग अपना घर नहीं देने वाले। ये सुन लीजिए, नोट कर रहे हैं। मेयर ने कहा कि आप अपना काम किए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। वो 2 टूट में उन्होंने बात कहा है, हम लोग अपनी जान दे देंगे, कुछ भी कर लेंगे, अपने परिवार को सड़क पर रख देंगे, लेकिन हम लोग अपनी जगह नहीं दे सकते हैं। उन्होंने 2 टूक पे बात कहा है कि मेरा काम है कि हमें दुकान खाली कराना है और हम जगह देंगे लोता। ये कोई बात होती है? आप कुछ कम कर लिए, कुछ ऐसा कर लिए कि सबका निकले, कुछ बीच का रास्ता निकालिए आप। हम लोग अपनी जगह नहीं देंगे, बात खत्म। देखिए, हम लोग चूँकि मेयर साहब शहर के मेयर हैं, इसलिए हम लोगों ने अपनी एक जिम्मेदारी समझने के प्रयास में हम लोगों ने सोचा कि कम से कम अपने मेयर साहब से अपनी पीड़ा कही जाए। चूँकि हम लोग नगर निगम में आते हैं, तो हमने अपनी पीड़ी उनको बताया, अपना दर्द हमने उन लोगों को बताया, लेकिन जो हमारा दर्द था वो उस दर्द को दूर करते हुए नज़र नहीं आए। उन्होंने विकल्प बता दिया, तो विकल्प तो प्रशासन हमें कब से दे रहा है। हम सीधी सी बात कहना चाहते हैं कि दाल मंडी चौड़ीकरण का प्रस्ताव असंवैधानिक है, इसलिए इसको निरस्त किया जाए। ये गरीब विरोधी है, ये व्यापार विरोधी है, ये मजदूर विरोधी है, इसलिए इस प्रस्ताव को निरस्त किया जाए। वहीं वाराणसी मेयर ने भी एक तरफ यह निश्चित तौर पर उनसे कह दिया है कि जो परियोजना है इसका होना तय है, और उन्होंने जो रास्ता बताया है व्यापारियों को कि वो दुकान को कहीं और शिफ्ट कर देंगे और कहीं और जो है वो मार्केट बना देंगे। इससे व्यापारियों में खासा असंतुष्टि देखने को मिल रही है।